नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने दोस्तों आपके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू हरियाणा जीके की दोस्तों सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज यह उसकी दूसरी क्लास है। हम दोस्तों यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जिस भी टॉपिक से वो हम उसको दोस्तों हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लगातार है वो हमारी वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को दोस्तों और ज्यादा बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्लास है दोस्तों। आज जो दूसरी क्लास है, ठीक है, पहली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है दोस्तों वो जाकर पहले वो क्लास भी देख लेना। ठीक है, आज का दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, किस टॉपिक के जो हमने एमसीक्यू किए हैं, ठीक है, तो वो कौन सा टॉपिक है दोस्तों? हरियाणा का नामांकन। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का नामकरण। ठीक है, कि जो हरियाणा जो प्रदेश है दोस्तों अपना, ठीक है, उसका जो नाम हरियाणा है दोस्तों वो किस प्रकार रखा गया। ठीक है, कि हरियाणा के जो प्राचीन टाइम में दोस्तों क्या क्या नाम थे, ठीक है, और उनके जो हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कि हरियाणा का कहीं पे नाम कुछ है, कहीं पे कुछ है। ठीक है, जो अलग अलग जगह नाम है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए जो नाम है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने दोस्तों ये जो नाम है वो हमने थ्योरी की क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन हम जो अभी क्या है आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों कि जैसे जो कोई भी टॉपिक होगा उसकी जो एमसीक्यू है दोस्तों वो एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो वो आप देखते रहिए। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम है दोस्तों वो क्या था। ठीक है, तो वो क्या था दोस्तों? वो था ब्रह्मावृत। ठीक है, ब्रह्मावृत दोस्तों ये नाम था और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो दोस्तों जो एमसीक्यू की जो सीरीज है उसमें हम और कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रहे। जो क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीट हुए हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिन भी बच्चों ने पीछे वाले जो भी कोई भी एक आधा जो एग्जाम लगाया होगा, ठीक है, एक आधा सेट जिस भी बच्चे ने किया है तो उसके आगे ये क्वेश्चन जरूर आया होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों 5 से 6 बार रिपीट हुआ है, कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने जो प्रीवियस जो भी एग्जाम है, जो भी सेट है दोस्तों, प्रैक्टिस जो सेट है लगाया है, तो उसको भली भांति पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसी से कि जो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम है दोस्तों वो क्या था? ब्रह्मावृत। ठीक है, और यह है किसके अनुसार था दोस्तों? तो किसके अनुसार था? मनुस्मृति के अनुसार। किसके अनुसार था दोस्तों? मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या माना गया है दोस्तों कि जो दो नदियां थी कौन सी? एक तो थी दोस्तों अपनी सरस्वती नदी थी। ठीक है, दूसरी दोस्तों कौन सी थी? दृष्टवती। ठीक है, ये जो दो नदियां थी दोस्तों इनका जो बीच का जो क्षेत्र था, ठीक है, इनके बीच का जो क्षेत्र था यानी सरस्वती नदी और दोस्तों दृष्टवती जो नदी थी, इनके बीच के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? ब्रह्मावृत कहा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि सकंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है दोस्तों? ठीक है, तो सकंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है दोस्तों? तो क्या कहा गया है? हरियाला। ठीक है, क्या कहा गया है दोस्तों? हरियाला। यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सकंद पुराण के किस खंड में कहा गया है? ठीक है, सकंद पुराण के किस खंड में कहा गया दोस्तों? तो किस खंड में? कुमारिक खंड में। ठीक है, किस खंड में कहा गया है दोस्तों? कुमारिक खंड में कहा गया है। हरियाणा को क्या कहा गया है दोस्तों? हरियाला कहा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपसे पूछ ले कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, आपसे पूछ ले कि कुल पुराण है दोस्तों वो कितने हैं? तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? वो है 18। कितनी है दोस्तों? 18। ठीक है, एक ये टर्म भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, हरि क्षेत्र। ठीक है, कि जो सकंद पुराण थे, ठीक है, उस समय जो कुरुक्षेत्र है दोस्तों उसको क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? हरि क्षेत्र। ठीक है, क्या कहा जाता था दोस्तों? हरि क्षेत्र कहा जाता था। किसे कहा जाता था? कुरुक्षेत्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। ठीक है, यानी इसका हमारा तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस काल में जाना जाता था दोस्तों, ये महाभारत काल में। और ये भी दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, कि महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो बहुधान्य के नाम से। और इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो क्या अर्थ होता है इसका, बहुत सारा अनाज। क्या अर्थ होता है दोस्तों इसका, बहुत सारा अनाज। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज उत्पन्न हो। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बहुधान्यक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ये महाभारत काल में जाना जाता था, मान लिया, लेकिन ये जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों, तो किससे मिलती है, हमें नकुल दिग्विजय से। नकुल दिग्विजय दोस्तों। और दूसरा कौन सा है, एक है दिव्यवदान। दूसरा कौन सा है दोस्तों, दिव्यवदान और नकुल दिग्विजय से हमें यह जानकारी मिलती है कि महाभारत काल में दोस्तों हरियाणा को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था दोस्तों, बहुधान्यक कहा जाता था। ठीक है, और महाभारत काल में ही दोस्तों जो अपना एक जिला है दोस्तों, कौन सा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कौन सा जिला दोस्तों, कुरुक्षेत्र। इसका नाम भी दोस्तों कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा, क्योंकि महाभारत काल में एक राजा होते थे दोस्तों, कौन से राजा, कुरु। उन्हीं के नाम पे ये दोस्तों कुरुक्षेत्र को क्या कह, कुरु को जो क्षेत्र था दोस्तों उसको क्या कहा जाने लगा, कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि हरियाणा शब्द का जो उल्लेख है वो हमें किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों, तो किस अभिलेख में मिलता है, ये मिलता है हमें लांडनु अभिलेख में। ठीक है, किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों, लांडनु अभिलेख में। ये हरियाणा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आएगा हरियाणा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि लांडनु अभिलेख में ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि लांडनु जो अभिलेख है ये किस शासकों के समय था दोस्तों, तो किस शासकों के समय था, ये तोमर वंश के शासकों के समय, तोमर वंश के शासकों के समय दोस्तों ये अभिलेख लिखा गया था। ठीक है, ये अभिलेख लिखा गया था उस समय। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय जो अपना हरियाणा जो प्रदेश है दोस्तों उसकी राजधानी है वो क्या हुआ करती थी, तो किस नाम से जानते थे दोस्तों इस राजधानी को, ढिलिका। ठीक है, ढिलिका से फिर दोस्तों नाम क्या हो गया था, अभी वर्तमान में दिल्ली। ठीक है, दिल्ली उस समय दोस्तों प्रदेश की राजधानी है वो कौन सी हुआ करती थी दोस्तों, तो कौन सी थी, ढिलिका। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वामन पुराण में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है दोस्तों, तो क्या नाम दिया गया है हरियाणा को, क्या नाम दिया गया दोस्तों, हरियाणा। ठीक है, क्या नाम दिया गया दोस्तों, हरियाणा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा को आर्यवर्त है वो क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि आर्य है दोस्तों वो सबसे पहले है, वो कहां पे आए थे, तो कहां पे आए थे दोस्तों, हरियाणा में आए थे। यानी आर्यों का प्रारंभिक स्थल होने के कारण दोस्तों हरियाणा को क्या कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरा दोस्तों ये है कि श्रीकंठ जनपद। ठीक है, श्रीकंठ जनपद है हरियाणा को कब कहा जाता था, तो कब कहा जाता था दोस्तों, हर्षवर्धन काल में। कब कहा जाता था दोस्तों, हर्षवर्धन काल में। ठीक है, और ये जो जानकारी है दोस्तों हमें कहां से मिलती है, तो कहां से मिलती है दोस्तों, हर्षचरित से। हर्षचरित से दोस्तों ये हमें जानकारी मिलती है। और हर्षचरित आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों ये है किसकी रचना है दोस्तों, इसके जो लेखक है वो कौन है, वो कौन है दोस्तों, बाणभट्ट। कौन है दोस्तों, बाणभट्ट इसके लेखक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे दोस्तों, इन्होंने हरियाणा को किस नाम से पुकारा था दोस्तों, तो किस नाम से, हरियाला। ठीक है, किस नाम से पुकारा है दोस्तों, हरियाला नाम से पुकारा था। ठीक है, क्यों पुकारा था दोस्तों हरियाला नाम से, क्योंकि प्रदेश की हरियाली को देखते हुए, प्रदेश की हरियाली को देखते हुए उन्होंने हरियाणा जो क्षेत्र है दोस्तों उसको क्या किस नाम से पुकारा है, हरियाला के नाम से पुकारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना कि हरियाणा के लिए हरियाणा शब्द का प्रयोग है वो किस व्यक्ति ने किया था दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कि हरियाणा के लिए हरियाणवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? ये पुष्पदंत ने किया था। ठीक है, पुष्पदंत कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? ये जैन कवि थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? ये जैन कवि थे। ठीक है, और इनको किस चीज का रचयिता माना जाता है दोस्तों? तो किस चीज का रचयिता माना जाता है इन्हें? महापुराण का। ठीक है, इन्हें महापुराण का दोस्तों रचयिता माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है दोस्तों? तो किस नाम से पुकारा था इन्होंने? आर्याना। ठीक है, किस नाम से पुकारा है दोस्तों? आर्याना नाम से पुकारा है। और आर्याना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आर्यों का घर। आर्यों का घर, क्योंकि दोस्तों जो आर्य आए थे वो सबसे पहले भारत में कहां पर आए थे दोस्तों? तो कहां पर आए थे? हरियाणा में। ठीक है, ये आर्यों का प्रारंभिक स्थल होने के कारण दोस्तों इसे आर्यवर्त भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा के लिए हरित धानक्य जो शब्द है उसका प्रयोग है वो किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? ये डॉक्टर राहुल साकरत्यान। ठीक है, इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों? हरित धानक्य शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, एक दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये भी रह जाता है कि हरियाणा के लिए रज हरियाणे जो शब्द है दोस्तों इसका वर्णन हमें कहां पे मिलता है? रज हरियाणे का तो कहां पे मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। इसका वर्णन हमें कहां पे मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद के अंदर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कुल कितने मंडल है दोस्तों? तो कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, और जो रज हरियाणे जो शब्द है दोस्तों ये कौन से मंडल में है? तो ये 8वें मंडल में है दोस्तों। और कौन से नंबर श्लोक में है? तो किस नंबर श्लोक में है दोस्तों? ये 25वें श्लोक में है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी ध्यान में रखनी है कि रज हरियाणे जो शब्द है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लेना। ठीक है, ये भी आप जो भी प्रीवियस सेट अगर आप लगाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि जो रज हरियाणे जो शब्द है वो किस में मिला हमें? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, और किस मंडल में? 8वें मंडल के श्लोक नंबर दोस्तों 25 में इसका हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये एमसीक्यू की जो हम टॉपिक वाइज जो सीरीज है इसे हम लगातार आपके लिए जारी रखेंगे। ठीक है, और हरियाणा जीके के कोई भी जो जैसे टॉपिक होगा उसको हम एमसीक्यू के जरिए दोस्तों आपके लिए पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।